पहली फिल्म मैंने तेरे नाम में शिरकत की थी। अच्छा। सलमान खान साहब का वो कमबैक फिल्म है जिसको कहते हैं ना कि राइट। उनको नया बूस्ट मिला था उनके करियर को। उस फिल्म में छोटी सी भूमिका मिली थी। पश्चिम भी है एक पूरब। अरे ज्योग्राफिया तो समझ में आ गया, आगे भी तो बोल। कैमरा जो है वो आपके कान नाक गले आंख तक पहुंच जाता है, बहुत करीब से देखता है। तो ऐसा मतलब एक तरह से वो फीलिंग होती है कि आपका दर्शक जो आपकी गोद में बैठ के आपको इतने करीब से देख रहा है। नमस्कार, खुशामदीद, हेलो, हाय, मैं हूँ जयंत गाडेकर, एक्टर जयंत गाडेकर। मैं ढेरों फिल्मों में काम किया है, मैंने एड्स में काम किया है, मैं थिएटर करता हूँ और आज आपका इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। एनएसडी क्यूए एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार मेरे साथ हैं, जयंत गाडेकर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स सर। Thank you very much. Thank you for the warm welcome. My best wishes for Joint Films. Thank you. I'm very happy to be here today. जयंत ने जब एनएसडी ज्वाइन किया था तो एक्टर के तौर पर ज्वाइन किया था, वहां पे ट्रेनिंग ली, लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो यहाँ की जो कैमरा एक्टिंग है, टेक्निकल एक्टिंग है, उस बदलाव को आपने कैसे फिल किया? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जो मैं तो कहता हूँ कि जो फिल्म में आना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी जानना है ये, और जो मैं तो कहता हूँ आम दर्शक भी जो है, सुधी दर्शक जिसको कहते हैं हम, जो समझदार दर्शक है, उनके लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये जानने के लिए, क्योंकि तब उनका भी देखने का नज़रिया बदल जाएगा और आपकी हमारी मेहनत को बड़ी गंभीरता से देखेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहने को मनोरंजन का काम है ये, बट ये मनोरंजन करने में मेहनत बहुत लगती है। मैं छोटे शहर से हूँ, चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ मेरी पैदाइश हुई, वही परवरिश हुई, ग्रेजुएशन तक मैंने वही पढ़ाई की। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में पढ़ता था तो मुझे यूथ फेस्टिवल में जाने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल होते हैं, तो विश्वविद्यालय सारे यूनिवर्सिटीज आपस में कल्चरल कंपटीशन होता है जिसमें मैं हिस्सा लेता था। आज की युवा को वो ज़रूर पता होगा। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से यूथ फेस्टिवल में जाने वाला मैं पहला था जिसको पता चला, जिसने कॉम्पीट किया और सिलेक्ट हुआ यूनिवर्सिटी टीम में। और तब नागपुर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी हमारी। उस यूनिवर्सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया। मैं जोनल लेवल पे, नेशनल लेवल तक मैंने, मेरे पास 6 सिल्वर और 4 गोल्ड मेडल्स है उसके लिए, तो वो मैंने रिप्रेजेंट किया। तो उस दौरान जब मैं यूथ फेस्टिवल के लिए जाता था तो पूरे हिंदुस्तान भर के, देश भर की यूनिवर्सिटीज़ के कलाकार वहाँ मिलते थे। गायक भी होते थे, नर्तक भी होते थे, डांसर्स, सिंगर्स भी होते थे, पेंटर्स भी होते थे, नाटक के करने वाले, माइम करने वाले होते थे, सब दोस्त बनते थे। थोड़े इंटरेस्ट की बात जो सबको लगेगी कि मेरे समकालीन तब कौन हुआ करते थे, मैं बताता हूँ। मैं नागपुर विश्वविद्यालय से आता था, तो मुंबई विश्वविद्यालय से उस समय हमारे प्रतिस्पर्धी होते थे, हमारे प्रतिद्वंदी होते थे श्रेयस तलपदे, सतीश राजवाड़े जो आज मराठी के बड़े निर्देशक है, डायरेक्टर है, बहुत सक्सेसफुल, विवेक ओबराय, ये मुंबई यूनिवर्सिटी से आते थे। तो आप इससे मेरे जवानी का या उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। हम समकालीन लोग हैं, कंटेम्प्रेरी है। नाटक में इतना गंभीरता से करता रहा। मुंबई आया मैं, पहले मुंबई में मराठी नाटक, कमर्शियल नाटक होते हैं, उन प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों में गया। सर प्रणाम, मेरा नाम जयंत है, मैं नाटक का ट्रेनिंग लेकर के दिल्ली से आया हूँ, नाट्यशाला से, और आपके साथ मैं कमर्शियल नाटक करना चाहता हूँ। तो वो कहते थे, अरे तुम तो एनएसडी कर ली हो, अब तुम्हें नाटक में यहाँ आने की क्या जरूरत है, मराठी में क्या कर रहे हो, तुम हिंदी फिल्मों में जाओ। मैंने कहा सर जो भी है, लेकिन मैंने नाटक का ट्रेनिंग लिया, मुझे नाटक करना है, पहले मैं नाटक ही करूँगा। और मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे पहला नाटक करने का मौका मिला। मेरे सीनियर एनएसडी से ऋषिकेश जोशी, बड़े आज मशहूर अभिनेता है, उन्होंने मेरा एक रिकमेंडेशन मुझे दिया कि यहाँ जाओ, ये डायरेक्टर जो है नाटक के लिए कलाकार ढूंढ रहे हैं। मुझे पहला कमर्शियल नाटक मिला, उस साल का सबसे सक्सेसफुल नाटक था मुक्काम पोस्ट बोम्बिलवाड़ी। उस साल, एक साल में 500 शो हुए थे सर। क्या बात! साल में दिन होते हैं 365 और 500 शो, उस शो के, नाटक के 500 शो है। हमारे प्रोड्यूसर ने बस खरीद ली थी उस नाटक के आधार पर, और हम लोगों ने बहुत अनुभव पाए, जो भी है हमारे सस्टेनेंस का हमारा खर्चा भी निकला। वो नाटक करते करते कहीं किसी ने कहा कि यार यहाँ पे थोड़े से ऐसे चतुर कलाकार चाहिए, वो कुछ विज्ञापन बना रहे हैं, एड फिल्म जिसको कहते हैं। तो एड फिल्म का कुछ वो टेस्ट हो रहा था, तो वहाँ मुझे एक दोस्त मेरा नाटक वाला लेकर के गया। मैंने वो टेस्ट किया, तो क्योंकि मैं कैमरा से उतना ज़्यादा परिचित था नहीं, तो मैं सहज था कैमरा के सामने, उसकी मुझे झिझक नहीं थी, और वो मेरा अज्ञान ही मेरे काम आया। और वो मेरी सहजता उस विज्ञापन में, मुझे मेरा चुनाव हो गया, चयन हो गया मेरा।
और मुझे शूटिंग मैंने कर ली। हमने वो एयरटेल का एक विज्ञापन हुआ करता था तब, हर कोई रहेगा 200 रुपये महीना पे मोबाइल, तो बड़ा प्यारा सा ऐड है वो, अभी आज भी आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेगा। वो एड फिल्म मैंने किया, तो जब शूटिंग पे गए तब मुझे पहली बार कैमरा की एक्टिंग के बारे में पता चला कि इसमें डायरेक्टर कहता है कि रोक, डायरेक्टर कहता है कि शुरू कर, डायरेक्टर कहता है कि इतना ही दिखेगा। नाटक में तो मैं राजा होता था, वो एक्टर मीडियम है, एक्टर का मीडियम है। नाटक में तो मैं राजा होता था। प्रोसीने में जब मैं एक बार एंट्री कर ली स्टेज पे, तो फिर लेखक भी अपने घर में, निर्देशक अपने घर में, मैं राजा हूँ। मेरे क्वार्टर के साथ मैं जो करूँगा वो नाटक है दर्शकों के लिए। लेकिन यहाँ नियंत्रणित, वो क्या कहते हैं उसको, गिवन कंडीशंस में अभिनय करना था, तो लिमिटेशंस में चैलेंज था। ये चैलेंज था कि कोई कहे कि एक हाथ मारना फिर भी तैरना है, ये वाली बात थी। मतलब मैं तो हंस हूं, मैं तो उड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे नियंत्रण में रहना। तो वो कंट्रोल कंडीशंस में, गिवन कंडीशंस में अभिनय करना है, वो थोड़ा सा मेरे लिए एक चैलेंज था। और यही थोड़ी सी तब्दीली होती है जो हम अभिनय, मंच अभिनय और कैमरा की एक्टिंग के बारे में कहते हैं। कैमरा जो है वो आपके कान, नाक, गले, आंख तक पहुंच जाता है, बहुत करीब से देखता है। तो ऐसा मतलब एक तरह से वो फीलिंग होती है कि आपका दर्शक जो आपकी गोद में बैठ के आपको इतने करीब से देख रहा है, आपको वो तो उसमें आपका मैग्निफिकेशन भी चेंज हो जाता है। आपका वॉल्यूम ऑफ एक्टिंग, वॉल्यूम ऑफ एक्सप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ वॉइस, पिच, सब चेंज करना पड़ता है आपको, एवरीथिंग। मैं नाटक में जाता हूँ तो मेरा पहला ऑडियंस ही, पहला जो दर्शक होता है वही 20 फीट दूर बैठा होता है ऑडिटोरियम में मेरे से, तो मुझे उसको भी बात सुनानी है मेरी, और मेरा जो आखिरी लाइन में बैठा है वहाँ से 100 फीट दूर, उससे भी मुझे वही बात पहुँचानी है, उस तक भी बात जो मैं कर रहा हूँ, आवाज़। लेकिन एक्सप्रेशन बदलना नहीं चाहिए। अगर मुझे प्यार वाली बात करनी है तो भी उस तक प्यार से ही पहुँचनी चाहिए। ये रेगुलेटर मुझे हैंडल करना होता है स्टेज पर, जबकि फिल्म में ये रेगुलेटर तकनीक हैंडल करती है, बट मुझे एक्सप्रेशन पूरा देना पड़ता है। कैमरा सब पकड़ लेता है, जो आपने किया भी या जो आपने सोचा भी। कैमरा की वो क्या कहते हैं, महारत है, वो मजा है। तो जब आपने उसको समझ लिया और फिर उसको करने भी लग गए, उसके बाद आपने जब ये शूटिंग शुरू की, तो कौन कौन से अभी तक प्रोजेक्ट किए आपने? ओह माय गॉड, फिल्म की बात कहें तो पहली फिल्म मैंने तेरे नाम में शिरकत की थी। अच्छा। सलमान खान साहब का वो कमबैक फिल्म है जिसको कहते हैं ना कि उनको नया बूस्ट मिला था उनके करियर को। उस फिल्म में छोटी सी भूमिका मिली थी, तो भूमिका नाम की नायिका थी उसमें, भूमिका चावला। और वो कॉलेज के फंक्शन में कुछ कविता अपनी प्रस्तुत करने आती, बड़ी शर्मिली सी लड़की है, और हम उन्हें हुट आउट करते हैं कि हम तो कॉलेज के बदमाश हैं। तो हम लोगों ने उन्हें हुट आउट करना था ऑडिटोरियम में बैठ करके, और सलमान साहब हमें चुप कराएंगे और कहेंगे कि बेटा वो जो कह रही वो सुनना पड़ेगा सबको, वो अच्छा बोलेगी तो सुनिए, बुरा बोलेगी तो भी सुनिए, क्योंकि राधे भैया कह रहे हैं। तो ये मजेदार चीज थी। तो वो पहली छोटी एंट्री थी, लेकिन फिल्म का क्या है, कैनवास बहुत बड़ा है। जितने मतलब मैं नाटक करके मैं हजारों लोगों के सामने जाके शो करके आया, 2 घंटे पूरा समय मैं अकेला स्टेज पे होता था, लेकिन वो 2000 लोगों को मैं पता था। फिल्म में मैं 2-3 मिनट के लिए था, लेकिन वो फिल्म इतने करोड़ लोगों तक पहुंची, इतने करोड़ लोगों ने मुझे देखा, इतने करोड़ लोगों ने मुझे पहचाना, और इतने मेरी इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे, दे टुक नोटिस ऑफ मी, उन्होंने दखल की, कह रहे ये बड़ा अच्छा लगा, ये तो बंदा फ्रेम में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, जो फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इस्तेमाल किया ना, आपका एज ए कलर आपको यूज़ किया है, तो आपका कलर वो सही बैठना चाहिए उस फ्रेम में, वो बैठा। तो उसके बाद फिर एक से दूसरे से तीसरी मैंने फिल्में करी। तो आज तक करीब मैं 50-60 से ऊपर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्मों में मैं काम कर चुका हूँ, जिसमें बिल्लू बार्बर हमारे इरफान भाई के साथ हमने की थी। फिर राउडी राठौड़ अक्षय कुमार सर की जो फिल्म है, जो उनका भी कमबैक फिल्म है, करियर का एक लल के बाद उनको 100 करोड़ क्लब में लेके गई वो फिल्म। तो उस तरह से मैं लकी चार्म भी हूँ। कई स्टार के साथ, जैसे रणबीर कपूर साहब के साथ मैंने अजब प्रेम की गजब कहानी में मैंने शिरकत की थी, तो वो भी उनके लिए एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट रही उनकी फिल्म। तो मैं तो अपने आप को एक लकी चार्म मानता हूँ, और लकी मैं खुद को भी मानता हूँ कि इन सब की फिल्मों में मुझे हिस्सा रहने का मौका मिला। बदलापुर, डॉन जब पहली बार बनी थी शाहरुख खान सर के साथ, तो उसमें हमारी शिरकत है। कह के पान बनारस वाला गाना जो है वो हम उनके साथ गाते हैं या वो हमारे साथ गाते हैं, क्योंकि वो तो फॉरेन में सीक्वेंस था वो, तो फॉरेन में वो हिंदी गाना कैसे गाएंगे, तो वहाँ के इंडियन मैं था जो उनको अपनी बस्ती में वेलकम करता हूँ, और वहाँ वो गाना होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि उसमें भी शिरकत रही। अनुराग कश्यप सर के साथ मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है। उनकी अगली नाम की एक फिल्म रही है, बहुत अच्छी फिल्म है, वो मैंने की है। मॉनसून शूट आउट अनुराग कश्यप सर ने प्रोड्यूस की है,
मानसून शूट आउट। उन्होंने एक मराठी फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, वक्रतुंड महाकाय। उसमें एक गणेश जी के मूर्ति में बम रखा जाता है, वो आतंकवादी, और वो बड़ा प्यारा सीक्वेंस फिल्म है, वो हमने की थी। यशराज के लिए मैंने फिल्म की थी औरंगजेब, अर्जुन कपूर साहब उसमें हीरो थे डबल रोल में, और उनमें भी मेरा भी बड़ा अच्छा महम किरदार है। मैं जो मुख्य 7 किरदार है इस फिल्म के, उसमें एक मैं हूँ। मराठी फिल्में मैंने बहुत बाद में की। जब मुंबई आया था तो पहली बार मराठी फिल्म की थी देवकी। देवकी नाम के मिलिंद दुके उसके डायरेक्टर थे, और देवकी फिल्म को अपने अपनी कैटेगरी में 27 अवार्ड्स थे उस साल। क्या बात। तब लेकिन तब श्वास फिल्म नहीं आई थी, तो उस तरह से मराठी फिल्मों का मार्केट नहीं था। तो फिर मैं शांत हो गया, फिर क्योंकि कभी कभी मिलेगी, थोड़ा सा पैसा मिलेगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे, मुंबई में तो रहने से शुरुआत होती है। तो वो मैंने फिर हिंदी फिल्मों का रुख किया। फिर ऐड फिल्म जैसे मैंने किया था, तो एक ऐड से दूसरा ऐड, दूसरा ऐड से तीसरा ऐड, आज तक करीब करीब नहीं कुछ तो मैंने 250 से 300 ऐड फिल्म्स की है। 250-300? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हर बड़े ब्रांड की ऐड मैंने की है, मतलब इंडिया में जो भी सोनी, टाटा, आइडिया, नोकिया, पार्ले, डाबर, बिरला, अब मतलब पूरा ग्रोसरी स्टोरी हो गया ना, 250 हो गया तो बचा ही कहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐड फिल्म ऐसा कोई ब्रांड नहीं, इंडिया का प्रीमियम ब्रांड, प्राइम ब्रांड, टॉप ब्रांड जिनके साथ उनको पता तो नहीं चल गया था कि आप लकी चार में हैं? मे बी या शायद वो साबित होता रहा होगा मार्केट में। अभी भी मेरी और हम और धोनी साहब है, महेंद्र सिंह धोनी, हम दोनों खाता बुक के लिए प्रचार कर रहे हैं इन दिनों। तो वो भी बड़ी वो है। अगली नाम की फिल्म शूट करा था अनुराग सर के साथ, तो वहाँ गिरीश कुलकर्णी मराठी के बड़े एक्टर हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि आप मराठी फिल्म क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा गिरीश सर सम्मान से जो भी बुलाएगा मैं ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने अपना अगला प्रोडक्शन जो था वो प्रोड्यूस भी करते हैं, तो उन्होंने अपने बैनर के तहत मराठी फिल्म बनाई थी हाईवे एक सेल्फी आर पार। उसमें बड़ा अहम किरदार मुझे दिया, वो मैंने किया। वो बड़ी सराही गई फिल्म सब जगह। मराठी की पोस्टर बॉयज, आपने फिल्म का नाम सुना होगा, उस फिल्म का विलेन मैं हूँ। मराठी की ब्लॉकबस्टर फिल्म, श्रेयस तलपति साहब ने उसे प्रोड्यूस किया है, और बाद में वो हिंदी में भी बनी थी। श्रेयस सर ने उसको हिंदी में डायरेक्ट किया था, सनी पाजी और बॉबी पाजी को लेकर के। बट मराठी की फिल्म भी वो ओरिजिनल बहुत कमाल रही। 50-60 फिल्में करने के बाद, 250-300 ऐड करने के बाद, अब ये तो हो ही जाएगा कि आपके पास इतना अनुभव है कि आप नए आने वाले कलाकारों को कुछ गाइडेंस दें कि क्या क्या बातों का ध्यान रखें, क्या करें, क्या ना करें। मुझे शुरू में कभी इंटरव्यू में कोई पूछता था तो मुझे संकोच होता था, झिझक होती थी कि मैंने ऐसा क्या कर लिया जो मैं किसी को सलाह दूं। लेकिन मुझे पता चलता है कि चलते चलते ना जो राह में थोड़ा आगे निकल गया, अगर वो पीछे वाले को बता दे कि यहाँ पत्थर है, यहाँ सीढ़ी है, यहाँ फिसलन है, तो वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सच में बहुत कारगर और मददगार साबित होता है। तो ये ज़रूर करना चाहिए सब। वही कोशिश है इस चैनल की। अरे क्या बात है, बहुत अच्छे। तो हम लोग सेम उस पर है, एक स्टेज पर है, सेम प्लेटफॉर्म पर है। तो मैं भी समझता हूँ कि देखिए, अगर आप अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं या कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं, किसी भी तरह से, अभिनेता, निर्देशक, कैमरामैन, एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिक डायरेक्ट, किसी भी कला में आना चाहते हो, तो आपको पहले तो गंभीर होना ज़रूरी है, सीरियस होना चाहिए। कला मज़े का साधन है, आनंद का साधन है, उसको एंजॉय कीजिए, बट उसकी साधना सीरियसली कीजिए। साधना सीरियसली करोगे तो वो गंभीरता आपके काम में आएगी। आप जितनी हंसी ठिठोली स्क्रीन पे देखते हो ना, उसके पीछे बहुत गंभीर साधना होती है, उस परफॉर्मर की, उस टीम की, उस राइटर की, उस डायरेक्टर की। वो हंसी खेल दिखता है, वो हंसी खेल होता नहीं। वो हंसी खेल करने में बहुत जान लगती है, बहुत खून जलता है। वो खून जलाने की तैयारी होगी ना, तो ज़रूर आप इस फील्ड में आइए, किसी भी फील्ड में जाइए अपने मन के। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि इंजीनियर कोई बनता है तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, डॉक्टर कोई बनता है कितनी मेहनत, टीचर कोई बनता है कितने उसको कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ता है। आपको भी कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा। ग्लैमर के पीछे आप मत भागिए, आप अपना काम कीजिए, ग्लैमर आपके पीछे आएगा, आपके पीछे आएगा ग्लैमर, बिल्कुल आएगा। आपको कुछ अगर आप अच्छे कलाकार, एक्टर बन जाते हो ना, तो आप शूटिंग में अपने काम पे, एक्टिंग पे फोकस कीजिए। उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, मेकअप में शॉट रोक के आपका मेकअप ठीक करेगा, बाल ठीक करेगा, आपका लिपस्टिक, आपका सब ठीक करेगा। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि आप खूबसूरत लग रहे हो कि नहीं, वो आपको खूबसूरत बना देगा। आप अंदर से खूबसूरत बनिए, आप अपने आप पे काम कीजिए। जिसको कहते हैं कि शास्त्रों में जो भारतीय शास्त्र भी है जो अभिनय का, या विदेशों में भी जो नाट्य शास्त्र है, एस्थेटिक्स है, जिसमें एरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में कहा था कि अभिनेता जो है वो शरीर से एथलीट होना चाहिए और दिमाग से फिलोसोफर होना चाहिए।
मतलब उसको कितना काम करना चाहिए कि शरीर भी स्वस्थ रखना है और दिमाग भी उसको अपना परिपक्व बनाना है, मैच्योर बनाना है, ठीक है। और आप समझिए अपने आप को स्पेशल है वो। आप अगर कलाकार हो ना, डॉक्टर को सिर्फ डॉक्टरी जाननी है, इंजीनियर को सिर्फ तकनीक जाननी है, आपको सब जानना है। पता नहीं किस दिन आपको डॉक्टरी के बारे में फिल्म बनानी हो, किस दिन आपको साइंटिस्टों के बारे में बनानी पड़े, किस दिन आपको पत्रकारों के बारे में, आपको सब जानना ज़रूरी है। जितना ज्ञान आप अर्जित करोगे समझ लो आपको अभी थोड़ा सा बाकी है, कभी पूरा नहीं होगा। तो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए, वो नॉलेज में तब्दील होगी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको अपने आप समय के साथ समझ में आ जाएगी कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में, जानकारी और ज्ञान में फ़र्क होता है। जानकारी इकट्ठा करते रहिए हर तरह से। अभी पहले मैं कहता था कि किताबें पढ़िए, बट अब किताबों के भी कई विकल्प आए हैं, वीडियोस आए हैं या डिजिटल बुक्स आई हैं जो आप देख सकते हो, फिल्में आई हैं वो आप देखिए, अच्छी फिल्में। अगर आप कहते हो कि मैं अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूँ तो आपको बुरी फिल्में भी देख लेनी चाहिए कि क्या ग्रामर है जो गलत होता है, क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। आप, मैं कितना ही बड़ा टीचर बन जाऊँ, आपको कितनी बड़ी किताबें आपको पढ़ाने के लिए आ जाए, लेकिन आपसे बड़ा टीचर आपका कोई नहीं है। बुद्ध ने कहा है अत्तदीप भव, अपने दीप खुद बनिए, आपका लाइट खुद हुआ, बाहर से लाइट नहीं आएगा, वो अंदर से जलेगा। लेकिन उसके लिए आपको बाहर से इंफॉर्मेशन लेनी है, जानकारी लेनी है, उसको एनालाइज करना है, रीजनिंग करना है और फिर उसे इम्प्लाई करना है। बॉडीली स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए कि आप नशे के पीछे ना जाए। ये कला का नशा बहुत है जीने के लिए। नशा शराब में होता तो बोतल का लीवर खराब ना होता। तो नशा चीज़ों में नहीं है, नशा आप में है, उसे जगाइए। उसका वजह आप अलग अलग जगह ढूंढ सकते हो तो वो ढूंढिए। और वैसे भी सब्सटेंस अब्यूज़ अब तो आउट ऑफ फैशन है, तो बिल्कुल ना करें। और स्वस्थ रहिए तो स्वास्थ्य जो है कला में भी काम आएगा और अपने निजी जीवन में भी काम में आएगा। और कभी भी ये मत मानिए कि कला मेरा जीवन है। कला जीवन का अंग है, कला जीवन को बेहतर बनाती है। तो जीवन महत्वपूर्ण है, आपका परिवार, आपके संगी साथी सब महत्वपूर्ण है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं संन्यास ले लूँ और चला जाऊँगा और मैं कलाकार बन जाऊँगा। सन्यासी बन के वो कला किस में बांटोगे? लोगों में तो जाओगे ना, वो परिवार हो जाएगा आपका। ज़रूरी नहीं माँ बाप ही हो, भाई बहन ही हो, बट परिवार बना के रखिए, मित्र बना के रखिए, क्योंकि वो आपको इंसान बना के रखता है। और अच्छा इंसान ही अच्छा कलाकार होगा। जो अच्छा इंसान नहीं है फिर वो मूर्ति हो सकता है, वो अच्छी मूर्ति बन सकता है। थैंक यू जैन जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और जॉइन फिल्म्स के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे जैन जी, बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको कलाकार बनना है तो अच्छा इंसान तो बनना ही पड़ेगा, इसके बाहर कोई भी दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। मतलब सच्चा, क्योंकि कला की सच्चाई दिखती है, वो नजर आती है कलाकार के रूप में। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।